नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे मीन लग्न की कुंडली में कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपके सामने हमने एक ये मीन लग्न की कुंडली बनाई हुई है। लग्न यानी पहले भाव में 12 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब यह कुंडली मीन लग्न की कुंडली है। मीन लग्न की कुंडली में लग्न के स्वामी जो होते हैं वह गुरु होते हैं, यह हमने लिखा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा जो पंचम भाव के स्वामी जो होते हैं, पांचवें घर के स्वामी पंचमेश जिसे कहा जाता है, यहाँ पे कर्क राशि आ रही है, 4 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब यह कर्क राशि है। कर्क राशि के स्वामी जो होते हैं वह चंद्र होते हैं और चंद्र इस कुंडली में कारक ग्रह हैं, यह भी हमने लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरे कारक ग्रह जो नवम भाव के स्वामी हैं, जहां पे 8 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब यह वृश्चिक राशि हुई। वृश्चिक राशि के स्वामी जो होते हैं वह मंगल होते हैं, यह दूसरे कारक ग्रह होते हैं इस कुंडली में। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इन 3 ग्रहों का रत्न कौन कौन सा होता है। देखिए, गुरु के लिए जो पहना जाता है वह पुखराज पहना जाता है। और चंद्र के लिए पहना जाता है मोती। और मंगल के लिए पहना जाता है मूंगा। यह 3 रत्न जो होते हैं वह क्रमानुसार इन 3 ग्रहों के लिए पहने जाते हैं। गुरु के लिए पुखराज, चंद्र के लिए मोती और मंगल के लिए मूंगा पहना जाता है। अब बात करते हैं कि किन परिस्थितियों में रत्न पहनने की आवश्यकता होती है और किन परिस्थितियों में आवश्यकता नहीं है। देखिए, किसी भी कुंडली में ग्रहों की डिग्री देखकर ही उस ग्रह का रत्न पहनने की आवश्यकता है या नहीं है, ये पता चलता है। जब आप ऑनलाइन कुंडली निकालते हैं तो कई एप्लीकेशंस ग्रहों के साथ ही ग्रहों की डिग्री भी लिख के देते हैं। कई एप्लीकेशन नीचे कुंडली के नीचे के साइड में ग्रहों की डिग्री देते हैं और कई एप्लीकेशन ग्रहों की अलग से डिग्री चार्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर किसी ग्रह की डिग्री 0 से लेकर 15 अंश के बीच में है, उस कंडीशन में आपको आवश्यकता है उसको बल देने की, उस ग्रह का रत्न पहनने की। अगर 15 से ऊपर है और 20 के बीच में है, उस परिस्थिति में आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप उस ग्रह का रत्न पहने। अगर 20 से ऊपर है और 30 के बीच में है तो भी आवश्यकता है आपको कि उस ग्रह का रत्न आप पहने। तो यह मैंने आपको बताया कि जो ग्रहों की डिग्री होती है उसके अनुसार ही रत्न पहनना है या नहीं पहनना है, इस बारे में सोचा विचारी की जाती है। अब कुंडली में मैं आपको बताता हूं कि किस परिस्थिति में आप कौन सा रत्न पहन सकते हैं। ये मीन लग्न की कुंडली की बात कर रहा हूं। मीन लग्न की कुंडली में जहां पहले भाव में 12 नंबर लिखा होता है। अब अगर गुरु आपकी कुंडली में 6ठे भाव में बैठे हैं, 8वें भाव में बैठे हैं या 12वें भाव में बैठे हैं, या नीच के हो गए हैं। नीच के कहाँ होते हैं? मकर राशि में, यहाँ पे। अगर इन 4 स्थानों पर बैठे हैं गुरु, तो आप गुरु का रत्न पुखराज जो है वह नहीं पहन सकते हैं। अगर 6ठे भाव में बैठे हैं, 8वें भाव में बैठे हैं
या 12वें भाव में बैठे हैं या नीच के होके बैठे हैं, इस परिस्थिति में आप गुरु का रत्न पुखराज जो है नहीं पहन सकते। अगर गुरु लग्न में बैठे हैं, दूसरे भाव में हैं, तीसरे में हैं, चौथे में हैं, 5वें में हैं, 7वें में हैं, 8वें 9वें में हैं, 10वें में हैं, तो आप पहन सकते हैं। अच्छा, एक परिस्थिति ये आती है कि अगर गुरु का नीच भंग हो रहा है तो मकर राशि में बैठे गुरु का आप रत्न पहन सकते हैं। अब गुरु का नीच भंग कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। गुरु का नीच भंग या तो मंगल कर सकते हैं, अगर मंगल भी नीच के हैं कुंडली में, आमने सामने दोनों ग्रह नीच के बैठे हुए हैं, तो गुरु का और मंगल का दोनों का नीच भंग हो जाएगा। अगर मंगल नहीं बैठे हैं तो शनि नीच भंग कर सकते हैं। शनि कैसे करेंगे? शनि अगर उच्च के हैं, शनि उच्च के होते हैं तुला राशि में, अगर शनि यहां पर बैठे हैं तुला राशि में तो गुरु का नीच भंग हो जाएगा। अगर शनि दृष्टि डालें गुरु पे तो नीच भंग हो जाएगा। दृष्टि कैसे पड़ेगी? अगर शनि यहाँ पे बैठे हैं 7वें घर में या तीसरे घर में बैठे हैं, 1 2 3, 1 2 3, अगर शनि यहाँ पे बैठे हैं, तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं, यहाँ से 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं, 8 9 10, यहाँ से 10वीं दृष्टि डालेंगे। ऐसे करके गुरु का नीच भंग हो जाएगा और मकर राशि में बैठे गुरु का आप पुखराज पहन सकते हैं। अब बात करते हैं चंद्र की। गुरु का आपको समझ में आ गया, अब बात करते हैं चंद्र की। चंद्र नीच के कहाँ होते हैं? वृश्चिक राशि में, और अगर छठे भाव में बैठे हैं, 8वें भाव में बैठे हैं या 12वें भाव में बैठे हैं, इस 4 परिस्थितियों में आप चंद्र का रत्न मोती जो है धारण नहीं कर सकते हैं। मोती की बात करते हैं। बाकी अगर लग्न में है, दूसरे भाव में है, तीसरे में है, चौथे में है, 5वें में है, 7वें में है, 10वें में है, 11वें में है, आप धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर चंद्र नीच के हैं या छठे 8वें 12वें भाव में है तो चंद्र का रत्न मोती आप धारण नहीं कर सकते हैं। अब चंद्र का वृश्चिक राशि में अगर नीच भंग हो रहा है, उस परिस्थिति में आप चंद्र का मोती धारण कर सकते हैं अगर वृश्चिक राशि में बैठे हैं तो। अब चंद्र का नीच भंग कौन करेंगे? मंगल, क्योंकि 8वीं राशि वृश्चिक राशि होती है और वृश्चिक राशि के स्वामी जो होते हैं वह होते हैं मंगल। अब मंगल दृष्टि कैसे डालेंगे? चौथी, 7वीं, 8वीं मंगल की दृष्टियां होती हैं। देखो 7वीं दृष्टि हो गई यहाँ से, अगर मंगल यहाँ बैठे हैं 1 2 3 4, अगर मंगल यहाँ पे बैठे हैं तो चौथी दृष्टि डालेंगे और 8वीं दृष्टि यहाँ से डालेंगे, ठीक है। या मंगल उच्च के हों, मंगल उच्च के कहाँ होंगे? मकर राशि में। अगर इन 4 परिस्थिति में मंगल बैठे हैं और चंद्र वृश्चिक राशि में बैठे हैं, उस परिस्थिति में आप चंद्र का मोती धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल का मूंगा किस परिस्थिति में आप पहन सकते हैं, किस परिस्थिति में आप नहीं पहन सकते हैं।
देखिए मंगल का जो होता है रत्न वह मूंगा होता है। अगर मंगल नीच के हैं, नीच के कहाँ होते हैं? कर्क राशि में। अगर मंगल यहाँ बैठे हैं, अगर मंगल छठे भाव में हैं, 8वें भाव में हैं या 12वें भाव में हैं, इन परिस्थितियों में आप मंगल का रत्न मूंगा नहीं पहन सकते हैं। बाकी अगर मंगल लग्न में है, अपनी ही राशि मेष राशि में है, वृषभ में है, मिथुन में है, कन्या में है, वृश्चिक में है, वृश्चिक राशि ये हो गई आपकी, धनु राशि ये हो गई, मकर राशि। अगर इन राशियों में है तो पहन सकते हैं। अगर मंगल कर्क राशि में नीच के हैं तो नहीं पहन सकते हैं। अब कर्क राशि में अगर बैठे हैं और नीच भंग हो रहा है, उस परिस्थिति में आप मंगल का रत्न मूंगा पहन सकते हैं। अब मंगल का नीच भंग कैसे होगा यह मैं आपको बताता हूँ। अगर मंगल और चंद्र की युति है या चंद्र मकर राशि में है या गुरु मकर राशि में है, इस परिस्थिति में मंगल का नीच भंग हो जाता है। या चंद्र वृषभ राशि में हो, ठीक है। अगर मंगल और चंद्र की युति हो रही हो या चंद्र उच्च के हों, उच्च के कहाँ होंगे? वृषभ राशि में। या गुरु और मंगल दोनों नीच के हों या चंद्र मंगल पर दृष्टि डाल रहे हों, इस परिस्थिति में आप मूंगा पहन सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि मीन लग्न की कुंडली में किन किन परिस्थितियों में कौन कौन सा रत्न पहन सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।